जिले में जाएंगे, कन्वे करेंगे, जिन लोगों को पता नहीं है उनको अवेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना समाज का प्रतिनिधित्व राजस्थान में 0.006% में है। आप लोगों को विदित है, सब जानते हैं, आपको पता है। तो अभी बनाराम ने कहा नहीं खोपड़ियाँ गिनते हैं, प्रधानाध्यापक साहब ने कहा कि खोपड़ियाँ ये जो सिर गिना दो लोकतंत्र है, सही है, लेकिन स्किल डेवलप करो अपनी, जो अंदर की आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन महारत हासिल करो उस काम की, उस जॉब की। महारत हासिल करने से आपकी इकोनॉमी सुधरेगी, समाज की सुधरेगी और देश के अंदर योगदान होगा। देश के अंदर योगदान होगा तो आप उस पॉलिटिकल तस्वीर में आ जाओगे। एक थोड़ा 5 मिनट होगा सब फारसी समुदाय से आप वाकिफ है सब। अपने हिंदुस्तान में 2011 की जनगणना के अनुसार 57,000 समथिंग उनकी जनसंख्या है पूरा हिंदुस्तान में, और वो पॉइंट निकालो ना आप, 0.004 आती है, लेकिन उनकी इकोनॉमी में अपने इसमें योगदान है भारत के विकास में 18%। 0.004 वाले 18% इकोनॉमी में भागीदार है, तो अपन क्यों नहीं हो सकते? उनके पास में स्किल है, वो किसी भी चीज में हाथ डालते हैं, पहले महारत हासिल करते हैं पूरा उसको कि इसको कर सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने अंदर, बच्चों के अंदर जो भी कहीं किसी फील्ड में है उसका मास्टरी हो, उसमें महारत हासिल हो, तो कोई कमाई का लाल रोक नहीं सकता उस परिवार को और उस बंदे को उन्नति करते हुए। और परिवार उन्नति करेगा, समाज ऑटोमेटिक करेगा, ये निश्चित है। और समाज करेगा तो अपने समाज की तस्वीर पॉलिटिकल लेवल पे आएगी, कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर डिप्टी साहब को कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कृपया वो सभी मंच पर पधारे। श्रीमान शिवलाल दास जी बोरंदा जोधपुर, श्रीमान भंवरलाल जी नागौर, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी मुसालिया ताली, श्रीमान महावीर जी चौहान RAS जोधपुर, श्रीमान सुंदरदास जी कपासन, श्रीमान देवेंद्र दास जी काला बर ब्यावर, श्रीमान देवीलाल जी चौहान SBI जोधपुर, श्रीमान शिवलाल दास जी सुजानगढ़ चूरू, श्रीमान मोहन दास जी SI रिटायर्ड उदयपुर। सबसे पहले महाराज जी पूर्णानंद जी, महाराज जी पूर्णानंद जी का माला और साफा पहना करके उनका स्वागत करें। ताली बजाएं, ताली बजती रहनी चाहिए। कार्यकर्ता बंधु ध्यान रहे, पंडाल के अंदर पानी की सप्लाई, सबको पानी पिलाए, जल सेवा। एक बार और आवाज दी थी, जल की व्यवस्था करें, सबके लिए जल सेवा करें।
अभी ये जो हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं, इनके लिए जोरों से ताली बजाइए, ताली जोरों ताली बजाओ। जय बोलो ठाकुर जी महाराज की। श्री सुंदरदास जी जो चिकित्सा विभाग में सेवाएं दी, सबसे वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से आप एक हैं। इनके लिए जोड़ा ताली भाई साहब, खानदार साहब हमारे है ना। उनके बीच में हमारे समाज के रास्ता दिखाने वाले परम पूज्य गुरु जी तो ओम प्रकाश जी कैकड़ी, जो कामर समाज के प्रमुख लोग हैं राजस्थान के 8 से 10 उनमें से एक है। उसके युवा शक्ति, आज की ये जो धर्म संसद चल रही है, धर्म के बारे में शुरुआत में सरदेव महाराज ने बहुत अच्छी बातें बताई थी। और संसद जो है ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है। और पूर्व वक्ता जो भानाराम जी है, उन्होंने बहुत जोशीले भाषण दिया कि आज की संसद में अगर कोई निर्णय नहीं होता तो संसद का कोई उद्देश्य नहीं है। संसद का तात्पर्य यही होता है कि विभिन्न विचारधारा के व्यक्ति जो है अपनी अपनी बात समाज हित में, देश हित में रखते हैं और जो सर्वप्रिय होती है, सर्व स्वीकार्य होती है, उस पर निर्णय दिया जाता है। तो आज की संसद में हमें भी कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए, जो भी सुधार की बातें हो, शिक्षा की बातें हो, जाति समाज से संबंधित हो, एक उचित निर्णय लेके हम सबको यहाँ से उठना चाहिए ताकि आज का जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक हो। आज हमारे समाज के सामने जो मेन ज्वलंत बिंदु है वो है बच्चों का भविष्य, उनकी रोजी रोटी। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती है। सभी नारी शक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को शुरुआत से लेके जब भी वो उसका लालन पालन आपके हाथों से हो, तो उसको शुरू से ही ऐसे संस्कार डालिए कि उसका एक, जैसे ही वो समझदार हो, कोई ना कोई उसका सपना बन जाए, एक ड्रीम बन जाए कि मैं आगे जाके है इस लाइन में जाऊंगा। सबसे बड़ी गुरु माँ होती है बच्चे की और दूसरे उसके पिता होते हैं। अगर संत समुदाय से हम सब लोग हैं और अपने बच्चे को शुरुआत में ही अपन जागरण में ले जाएंगे और उसको ढोलक हाथ में दे देंगे तो वो आगे जाके ढोलक वादक बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन उसकी रोजी रोटी उस ढोलक वादक से मुश्किल है। हो सकता है वो कभी कभी जागरण में पैसे कमा लेगा, लेकिन हम भौतिक युग में रहते हैं, सभी सामाजिक प्राणी है। बिना पैसे टके के, बिना रोजी रोटी के घर परिवार चलाना आज के महंगाई के ज़माने में बहुत मुश्किल है। इसलिए समाज बंधुओं से विशेष आग्रह मेरा यही रहेगा कि अपने बच्चे को चाहे 2 रोटी कम खा लेना, आप सबसे पहले उसको शिक्षित करो, पढ़ाओ उसको, और उसकी जो भी रुचि हो वो करीब करीब माता पिताओं को, रिश्तेदारों को पता लग जाता है कि ये बच्चा किस काबिल है। अगर वास्तव में वो प्रतिभा है, अच्छे परसेंटेज ला रहा है, बार बार ऐसे मंचों पर सम्मानित हो रहा है, तो उसको कतई पढ़ाई नहीं छुड़वाएं, चाहे आप किसी भी मुसीबत में हो। आप अपने समाज बंधुओं को कहिए, ऐसी ऐसी समितियां अपने समाज में बन रही है, उनको कहिए और उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। उस बच्चे की पढ़ाई नहीं छुड़वानी है। और आपको लगता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, तो उसमें पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आज रोजी रोटी कमाना बहुत जरूरी है। तकनीकी कार्य बहुत सारे हैं, सभी कोई डॉक्टर नहीं बनते, सभी कोई IAS नहीं बनते, सभी कोई RPS नहीं बनते हैं। रोजी रोटी कमाना सबसे प्रथम उद्देश्य है। तो आप किसी न किसी तकनीकी लाइन में उसको व्यवसाय में डाल दीजिए। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है, आपके किसी भी तरह का दुकान किराना का काम है, आप उसको रोजगार में डाल दीजिए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और सम्मानजनक जीवन जी सके। ऐसा नहीं हो कि कामर समाज या संत समाज है तो इसका रोजगार सिर्फ भजन भाव करना है या पूजा पाठ करना है।
ये कतई अपने दिमाग से निकाल देनी है बात। किसी के दिमाग में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि अपने समाज का सिर्फ एक ही काम है। हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को आगे जाके इस तरफ मोड़ना है कि वो आगे जाके अपना सम्मानजनक जीवन जी सके। एक समाज से जुड़ा हुआ ही अगर उनका वो रोजगार बन जाएगा तो फिर ये सभाएं और ये प्रतिभाओं को सम्मानित करने का हम सबका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। 2 दिवसीय सम्मेलन के मुख्य आयोजक श्री श्रवणदास जी DYS साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मैं। और युवा जागृति श्री ठाकुर युवा सेवा समिति, जिन्होंने भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के अंदर मैं ग्रुप में देख रहा था, युवा साथी मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से घर घर जाके पत्रिकाएं बांट रहे थे। घर घर जाके पत्रिकाएं बांट रहे थे और लोगों को सम्मानित कर रहे थे कि आपको आना है, सादर आमंत्रित कर रहे थे उनको। और उसका इन्होंने अच्छा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। मंच पर विराजे हुए संतों ने भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। संतों के प्रति जो संत के क्या दायित्व है उनके प्रति मार्गदर्शन दिया। मूल अपने वस्तु है शिक्षा, नारी उत्थान और जाति। आज से भाणाराम जी ने कहा तो मैंने एक टेम्पलेट लिखा था निबोड़ा नाथ के अंदर, मेरे हाथ से लिखा था। उसमें मैंने मूल 2 पॉइंट लिखे थे कि संत समाज एक सार्वजनिक शब्द है। हर कोई पूछे ओपन मारवाड़ी में कि संतों के केरा, तो आपको थोड़ा रहना। बच्चों ने कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली तो उनको योग्यता के हिसाब से रोजगार के लिए उनको झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। सरकार में मान्यता नहीं है। इस कारण से रैदास, रोहिदास, रविदास का आपने आधार दिया, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं हो कि मेरा मूल आधार कौन सा है। अभी तक अपन भटक रहे हैं, मूल आधार अपने पास का नहीं है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। बहुत टाइम हो गया आपको सोते सोते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। सोवत है जो खोवत है और जागत है सो पावत है। और अभी जागने का समय आ गया। ये 4था सम्मेलन हो रहा है। ये 4थे सम्मेलन के अंदर भी अभी अपने मूल तत्व को अगर नहीं पहचाना, जब तक मूल तत्व को आप नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा स्वाभिमान कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मूल तत्वों को आज अपन को पकड़ने का मौका आया है। ये आधार आपको बड़ा जरूरी होना जरूरी है। अब मैं शिक्षा के बारे में कहूंगा तो शिक्षा एक ऐसी चीज है, आलस्य कुतो विद्या वैद्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रा मित्रों कुतो सुखम। आलसी अज्ञान को, आलसी जो इंसान होता है तो उसको अज्ञानता और आलस्य, अज्ञानता और आलस मनुष्य को खाकर खोखला बना देती है। अब मैं युवा पीढ़ी जो अध्ययन कर रहे हैं उनको भी मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि मन की एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और संयम और दिनचर्या ये तुम्हारे पास में पक्का होगा तो योग्यता आपके दूर नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निषाद। अगर आगे बढ़ना है तो चिड़िया की आंख को देखना है, तुमके पेड़ पौधे पत्तों को नहीं देखना है। और दूसरी बात है कि अभी वर्तमान का एक व्यसन है। क्या व्यसन है कि मैं इन बच्चों को कहता हूं कि अगर तुमको योग्यता हासिल करनी है तो बेटा मोबाइल से दूर रहना। ये मोबाइल एक महान दुर्व्यसन है। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज इस पांडाल के अंदर जो छात्र छात्राएं विद्या अध्ययन कर रहे हैं, आज यह संकल्प ले लेना कि मैं आज मोबाइल का संकल्प करता हूं, तो आपकी रुचि ज्ञान उस पुस्तकों में बढ़ेगी, आपको मोबाइल पक्का देगी और आपकी जो योग्यता है वो आपको उस मौके पर नहीं पहुंचाएगी। इसलिए मेरा मार्गदर्शन है कि मोबाइल से दूर रहना और दंड नीचे करके पढ़ोगे तो आपकी मंजिल दूर नहीं होगी। इसके साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर से पधारे हुए आभार। समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और मेरे लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं है। अब तो श्रोता है वक्ता और आप तो वक्ता हो, अच्छा अच्छे श्रोता हमारे सुनने वाले श्रोता है। अब तो इनको अनुसरण करना है, सुन के जाना नहीं है, अनुसरण करना है। अरे सुनते सुनते तो तुमने बहुत सारा दिया है और आज मौका आया है और धन्यवाद दो उनको
देखो मार्गदर्शन देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी को संभालने वाले कोई मिलने होते हैं। तो ये अपने महानुभाव को मैं प्रशंसा सामूहिक रूप में करता हूँ और व्यक्ति बात में भी करता हूँ कि धन्यवाद है इनके मार्गदर्शन में अनुसरण हुआ है और इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है। इससे और कौन सी उपलब्धि होती है। और ऐसी आप जितनी गति दोगे, जितनी समाज को गति देंगे जब भी उत्थान होगा, लेकिन मूल बिंदु को नहीं पकड़ोगे। जब आप भामाशाह हो, आपका सूची पत्र में नाम है, लेकिन सूची पत्र लटकाने के लिए तो दीवार चाहिए। दीवार के लिए भी आपको ध्यान रखना है। उस टेम्पलेट में मैंने लिखा था कि हर जिला स्तर के अंदर, हर अपने मंडल के स्तर, छोटा मोटा अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ। आज आप आधार दे रहे हो, कभी नेक वालों के समाज में जा रहे हो और कोई तुम आधार दे रहे हो, ये तो आधार है, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान का उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, तब वो हाँ कहते हैं। और मना बोल देवे तो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। इसलिए इस तरफ भी आपको ध्यान देना है, इस तरफ भी ध्यान देना है और आपको पूर्ण रूप से सहयोग देना। जब अपना समाज उत्थान होगा, इतना बड़ा लंबा पाठशाला है, ये पूरा तो आ जाए तो एक घर से दो दो तीन तीन ही आए, लेकिन आ जाए तो आप बैठने की जगह ही नहीं मिले। इतना लंबा चौड़ा समाज है अपना, लेकिन अब समाज के लिए शिक्षा, जमीन और नारी उत्थान, इसको आपको और जाति, मूल बिंदु है जाति, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज ही आप ध्यान देंगे इसके बारे में। आप आधार दे रहे हो, अभी तक आधार ही दिया, सब आधार लिया आपने, रैदास रोहिदास रविदास सब आधार दिया। अब आधार नहीं ले रहा, तुम नीचे नहीं होगे, तुम संत के संत ही रहोगे। हर जातियां है, उनके आधार है, तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर आधार ही नहीं है। इसलिए तुम क्या करते हो, अपना आधार ले लिया है रोजगार के लिए, लेकिन तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। इसलिए आप महानुभावों, माताओं, बहनों, ये हमारे वडील और मार्गदर्शन करता है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ही इस चीज का निर्णय ले रहा है, आज ही निर्णय ले रहा है। बोलो संत सभा है कि हम आपके प्रॉब्लम क्रिएटर बने। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का एक नाम हो जिससे अपनी पहचान बने। आज हर समाज का, उनमें भी कई भ्रांतियां हैं, लेकिन वो उनका भी समाज का नाम एक है। मेरा निवेदन है कि अपने समाज का भी एक नाम हो जिससे कि अपनी एकता का प्रदर्शन हो और अपना नाम से अपनी जाति को पहचाना जाए और अपना संबोधन भी एक हो, जिससे कि अपन को लोग पहचाने कि हाँ भाई ये फलाने समाज का है। अपनी वेशभूषा भी एक होनी चाहिए। हेलो, अपने को सभी संत महात्माओं से मेरा निवेदन है कि अपनी जाति का एक नाम हो, एक वेशभूषा हो और एकता के लिए जो भी अपन कदम उठाना चाहते हैं उठाना चाहिए। अपना समाज का, कामड़ समाज, जाति समाज का एक राजस्थान लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कामड़ समाज, कामड़ कहने में कोई शर्म नहीं है, किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। आज किसी भी मेघवाल या किसी भी जाति वाले को पूछो कि तेरी जाति क्या है, वो गर्व से कहता है मैं मेघवाल हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं कुंवार हूँ। लेकिन अपने समाज में कोई तो कहता है मैं संत हूँ, कोई कहता है मैं पंडित हूँ, कोई कहता है कि मैं नाथ हूँ, कोई क्या कहता है। एक नाव से अगर अपन रहेंगे तो अपनी एकता दिखेगी, अगर एक नाव से नहीं रहेंगे तो डिवाइड एंड रूल्स, ये अंग्रेजों की नीति थी, ताकि वो लोग अपने को विभाजित करके अपने पे शासन करके चले गए 200 साल तक। लेकिन अपने को डिवाइड एंड रूल्स में नहीं चलना है, अपने को सीधा सीधा नियम ये है कि अपने को एकता बना करके अपना एक नाम होना चाहिए, एक जाति होनी चाहिए। जय हो हिंगलाज माई की, जय संत समाज की। सम्मानित मंच और मेरे समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं और ये माइक पास करके मुंह के, ये माइक थोड़ा मुंह के पास रखे प्लीज आप। और सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार है, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आप प्लीज थोड़ा आग्रह है आपसे सुंदरता जी से
थोड़ा माइक को मुंह के पास रखे, आवाज नहीं जा रही है। एक आप सभी सुन लीजिए भाई, सभी ये वक्तागण सभी ध्यान देवे, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। आप जो बता रहे हैं वो हमारे यहाँ पीछे नोट कर रहे हैं। एक ही बात को आप 10 बार कहेंगे तो वही बात है। जाति के बारे में आपकी बात यहाँ एंट्री हो चुकी है, उसके बारे में विशेष गहन विचरण किया जाएगा, अनुशीलन किया जाएगा। एक ही बात बार बार नहीं कहे। श्रीमान सुंदरदास जी अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, मेरा निवेदन ये है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जाति संबंधी जो बहुत कुछ विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया गया है, इसलिए कृपा करके मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता। मनुष्य को सबसे पहले अपना आचरण सुधारना चाहिए, शुचिता लानी चाहिए। संत कौन है? जो अपने व्यवहार के अंदर शुचिता रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, एकदम पारदर्शिता रखते हैं, अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वही सच्चा संत होता है जो अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता है। और मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए भी सभी ने बता दिया है, उसको बार बार दोहरा करके मैं आपका समय नष्ट नहीं करूँगा, इसलिए आपको इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं जयप्रकाश नारायण अभी दिल्ली में पोस्टेड हूँ और मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर है। आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे पहुँचने में मेरे पेरेंट्स का रोल है। मेरे पिताजी लेक्चरर से रिटायर्ड थे, एजुकेटेड थे, तो मुझे उस चीज़ का माहौल मिला और मैं मानता हूँ कि आज मैं जिस जगह पर हूँ ना, मुझे उससे भी अच्छी जगह पर होना चाहिए था, जो मुझे माहौल मिला था वो। और मैं आपके सामने ये चीज़ बता रहा हूँ कि एजुकेशन पे बात होती है, शिक्षा होनी चाहिए, वो है, लेकिन आज हमारे समाज को उद्यम की ज़रूरत है। व्यापार, जिसने शिक्षा ग्रहण की है, सरकारी नौकरी है, ये एक पैमाना नहीं है सक्सेस होने का। मैं अपने आप को सक्सेस नहीं मानता हूँ। मैं अपने परिवार का चला सकता हूँ, अपने समाज का भला नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मेरा समाज से लगाव है, मेरा बचपन है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, ठीक है, इन गाँवों में रहा हुआ हूँ, मेरा बचपन यहाँ गया हुआ, तो मुझे लगाव है। मैं दिल्ली से टिकट नहीं होती है तो जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठ के आ जाता हूँ। कल मेरी ड्यूटी है, कल आया था और आज फिर चला जाऊँगा। लेकिन मेरा मानना है समाज के जो युवा पढ़े हैं, पढ़ाई के बाद जिनकी जॉब नहीं लगी है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करके उद्यम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने समाज के बच्चों को आप रोजगार दो, रोजगार होगा, स्टेटस इंप्रूव होगा तो सब चीजें हो जाएगी। किसी जाति, किसी रिजर्वेशन, किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं जनरल से ज्वाइन किया हूँ, मैंने जनरल से मेरी जॉब ली है। 2011 में मैं एसआई के लिए सिलेक्ट हुआ था बीएसएफ में, वहाँ पे गया था और मैंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट दिया था। वहाँ पे जनरल की सीटें थी और जो महानुभाव थे डीआईजी, वो बड़ी उच्ची कुलीन वर्ग से थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये सीटें जनरल की है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? सर, हम SC ST के हैं और हम इन चीज़ों पे होल्ड रखते हैं, हमारा सिलेक्शन इस पे हो सकता है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। मेरा एग्जाम गांधीनगर में हुआ था, मैंने 100 में से 87 मार्क्स लाए थे और मेरा इंटरव्यू हुआ, उससे पहले वो बोल के गए, मुझे 30 में से 3 नंबर दिए और मेरा सिलेक्शन होने से रह गया। उसके बाद में मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया 2019 तक, 8 साल तक। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, पढ़ता था, प्राइवेट जॉब करता था। आज अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं होती, मैं प्राइवेट में भी होता ना, तो इससे डबल सैलरी में काम करना होता, क्योंकि मैंने अपने आप को तपाया है। मैं 35 साल की एज में 3 स्टेट में, 3 राज्य में मैं रहा हूँ। 20 साल राजस्थान में, 10 साल गुजरात में और 5 साल रहा हूँ दिल्ली में। मैंने इतने लोगों के साथ रहा हूँ, इतने लोगों के साथ हॉस्टल शेयर किया है। मेरा आधा जीवन अपने घर से बाहर रहा है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो युवा जो ये छोड़ देते हैं कि नौकरी के बाद नहीं लगेगी तो हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज अपने देश की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर छोटा मोटा रोजगार, एक चाय की टपरी भी होती है ना, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। आप अपने लिए एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, ठीक है। आप अपना रोजगार खुद कर रहे हो, हम तो सरकार के गुलाम है। अगर छुट्टी नहीं मिलती ना तो रुकना पड़ता है। ऐसा व्यवसाय होना चाहिए कि कल 2 दिन नहीं जाएंगे तो चलेगा, अपना है। और हमारे समाज में भी ऐसे युवा है जिनकी माइनिंग है,
लोगों को जरूरत पड़ती है पैसे की तो सबसे पहले बैंक छोड़ो उनके घर पे जाते हो और वहां से खाली हाथ नहीं आते हैं। और ऐसे युवा भी है जो ये फंक्शन था तो मेरे साथ में दिल्ली में थे वो युवा, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, समाज का काम है, बाहर से लोग आएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा व्यवस्था। वो ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा के फ्लाइट से आए हैं यहाँ पे ताकि मैं 2 दिन पहले पहुंच जाऊं। उन्होंने ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने अपनी पहली गाड़ी ली और समाज के लिए घुमाई है पूरे राजस्थान में, छुट्टी लेके स्पेशली। वो नहीं देखते धूप क्या है, ये एक लगाव होना चाहिए समाज से। समाज को ऊपर लाना है तो सबको ऊपर आना है और सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन रोजगार हर जगह है। पढ़ाई नहीं है, आप रोजगार में आगे जाओ, मेहनत करो, समाज के बंधु को आगे लेके चलो, सबका विकास होगा। अगर हमारी संख्या भी होगी, विकास भी होगा, हमारा स्टेटस भी होगा, लोग हमारे घर पे आते आएंगे, घूमते हुए आएंगे। मैं हूँ, मेरे घर पे जनरल कैटेगरी के लोग आके फादर को प्रणाम करके जाते थे, उनके पास में स्टेटस था। आज भी मैं पहली बार एक उदाहरण शेयर कर रहा हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा था मेरे घर से, वक्ता सभा का दान थे, सभा का दान थे। मैं जब रवाना हुआ तो सिरोही से हमारे मासा जी फरसाराम जी आए, ये चढ़े, बस कंडक्टर साहब चारण जी थे तो उन्होंने सबसे पहले देखा तो मैंने इनको प्रणाम किया, फिर इन्होंने मुझे बात की, फिर ये सिरोडी उतर गए। सिरोडी से मेरे बड़े पापा जी हरिराम जी जो शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनका ड्रेसअप, उनका बिहेवियर ऐसा था कि मैं उनसे मिला तो वो फिर आगे जाके करोटी पे उतर गए 10 किलोमीटर पे, लेकिन वो अहमदाबाद तक वो चारण जी कंफ्यूज रहे कि वो मेरी कैटेगरी को एससी मानने ही नहीं वाले हैं कि आप जनरल में हो, कहाँ से एससी में आ गए, आपका ड्रेसअप देखो, आपका स्टेटस देखो, आपकी फैमिली का बिहेवियर देखो, ये सब चीज़ें। मैंने बोला सर हमारा एक कास्ट का इशू है, इसकी वजह से है, अदरवाइज हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे विचार वो सब ऐसे है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, मेहनत करो, ठीक है। हमारा नशा नहीं होना चाहिए कोई चीज़ का समाज में, और हमेशा अच्छे के लिए आगे बढ़ो, लोगों को ऊपर लाओ और समाज में रोजगार उत्पन्न करो। धन्यवाद। गणों को, माता बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात कम समय में, मेरी लेखनी में मैंने उसको पिरोया है, वही बात कहूँगा जो मैंने अभी 37 वर्ष की उम्र तक अनुभव किया है, आपके साथ साझा करूँगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। हमारा समाज आज भी अन्य समाज की भांति पिछड़ा हुआ है और हमें जरूरत है शिक्षा की। उस शिक्षा के बलबूते पर ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा ही हमें हमारी उन्नति की ओर अग्रसर कर सकती है, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है, एकल कल छल छल बेटी क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बेताता ये पुण्य प्रवाह हमारा। इस शिक्षा का पुण्य प्रवाह है जो हमें आगे प्रभाववान करने की जरूरत है। आज जो सामाजिक उद्देश्य हमारे सामने है, प्रतिभा सम्मान समारोह, स्नेह मिलन समारोह, उसके कुछ उद्देश्य है जो मैं लेखनी में लिखे हैं, उसी में बात करूंगा। कि पहला हमारा उद्देश्य ये रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शिक्षा के अवसर को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा उद्देश्य प्रतिभा को सम्मानित करना। तीसरा उद्देश्य नव पीढ़ी में सनातन आदर्शों को निरंतर बनाए रखना। चौथा उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। पांचवा युवा शक्ति को जागृत करना। छठा उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, सामाजिक एकता को बनाए रखना, युवा शक्ति को व्यसन मुक्त बनाना, भामाशाह को प्रेरित करना, समाज में पल रही विषमताओं को दूर करना, नारी शक्ति को संतुलित करके उसे शिक्षा के अवसर की ओर
आगे बढ़ाना, समाज हित में हमेशा तैयार रहना और सामाजिक बुराइयों को कम करना। पहले उद्देश्य पर संक्षिप्त बात करूंगा कि हमारा समाज आज भी शिक्षा के अवसर के दूसरे समाजों से देखा जाए काफी पिछड़ा हुआ है और हमारा ये सम्मान समारोह का प्रयास रहता है कि हम 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पढ़ लिख कर वह नव पीढ़ी ही हमारे समाज को उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगा। प्रतिभा को सम्मानित करना, दूसरा पॉइंट। प्रतिभा सार्थक समाज समारोह का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम प्रतिभाओं को सम्मानित करें जिन्होंने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने गांव और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, नाम रोशन किया है। और ऐसे कार्यक्रम करने से औरों को भी प्रेरणा मिले और वो भी कोशिश करें कि देखो मेरे बड़े भैया इस तरह से काम कर रहे हैं, हम भी करें, तो जरूर समाज में जागृति आएगी। उसके बाद नव पीढ़ी में सनातन आदर्श को निरंतर बनाए रखना। बड़ी दुख होता है, अनुभव करता हूं मैं कि आज जो नव पीढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे संस्कारों की कमी आ गई है। गुरुजी का नाम जब सुनते थे तो बड़ा यूं डर लगता था कि वो सर आने वाले, गुरुजी आने वाले हैं। आज वही नव युवा गुरु के डर को बिल्कुल भूल गया है। आज एक युवा शादी करके अपने बूढ़े माँ बाप से अलग रहते। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें माँ बाप आज भी बुजुर्ग हैं और खुद धंधा करके अपना पेट पालते हैं। तो हमें इस सम्मेलन के माध्यम से इसकी जरूरत है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होगा, हमें रोजगार उन्मुख शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी ताकि नौकरी न लगने के बावजूद वह अनेक प्रकार के क्षेत्रों में, अनेक प्रकार के उद्योगों, तकनीकी क्षेत्रों में अपने उस कौशल को विकसित करके अपना रोजगार प्राप्त करके अपना धनार्जन करके समाज के लिए काम आए। युवा शक्ति को जागृत करना, हमारे वक्ता समय का दान के वक्ता सकारात्मक संचार बुद्धिजीवी समाज के विद्वान जनों के अंदर हम उनकी शक्ति का परिचय इसी मंच के माध्यम से हो सकता है। और युवा शक्ति जागृत जब होगी, क्योंकि युवा वायु की भांति होता है, जिस प्रकार वायु प्रवाहमान होती है उसी प्रकार युवा समाज को बदलने का, परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। समाज में सकारात्मक सोच पैदा करना, समाज में आज भी किसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष तो गुट बनते हैं, लेकिन मानना यह है कि सकारात्मक सोच को संबलित प्रदान करें ताकि समाज को उन्नति की ओर आगे कदम प्राप्त हो सके। सामाजिक एकता, आज भी हमारे समाज में कई प्रकार के विचार रखे जाते हैं, मतभेद होता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो मतभेद मनभेद में न बदले तो हमारा समाज एक दिन इस भारतवर्ष पर अपना नाम अलग से रखने की कोशिश कर सकता है। युवा शक्ति को व्यसन मुक्त बनाना, मैं देखता हूँ कि आज का युवा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कई प्रकार के व्यसनों से मुक्त है। हमारे माता पिता, गुरुजनों को ये बात अपने बच्चों को समझाने की जरूरत पड़ेगी, उनका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि इसकी संगति कैसी है, तभी वो युवा इस व्यसन मुक्त हो सकेगा। और जब युवा व्यसन मुक्त हो सकेगा तो समाज का विकास 100% संभव है। भामाशाह को प्रेरित करना, ऐसे भामाशाह जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से समाज की बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे भामाशाह को प्रेरित करके औरों को भी इस जन कल्याण के कार्य के लिए, समाज कल्याण के कार्य के लिए आगे बढ़ने का प्रेरित इसी सम्मेलन से संभव है। और अंत में समाज में पल रही विषमताओं को दूर करना। आज भी अनेक प्रकार की विषमताएं हैं, जो अवधारणाएं हैं वो कट्टर होती जाती है, और जब यदि अवधारणाएं कट्टर हो जाती है तो भी समाज में कोई एक मत नहीं हो सकता। उस पर हमको जोर देना पड़ेगा। नारी शक्ति, नर और नारी दोनों ही इस जीवन रूपी रथ के पहिए हैं, उसमें नारी को भी उतना ही बढ़ावा मिलेगा तो समाज समर्थ बनेगा। और अंत में समाज हित के लिए हमेशा तैयार रहना, और जो समाज के अंदर बुराइयां हैं वो हमें खुद को दूर करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको खुद को पहल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और अंत में मैं अपने 2 शब्दों के माध्यम से विराम दूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। कहा है कवि ने, लाओ ले ले रे परिवार हो अवसर, मिले न दूजी बार, मिले न
मतलब अगर मैं युवाओं के लिए बात करता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगता है, आज अगर कोई भी युवा है उसका अगर साथ अगर अच्छा है, मतलब अगर जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो उसके साथ जिसका बैठना है उठना है, अगर वो अच्छा है तो 100% मेरा ये मानना है कि वो हमेशा एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपकी संगति खराब है, मतलब अगर आपकी संगति में कोई इंसान दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो 100% जो वो आदमी है जो वो भी दारू पिएगा या वो भी सिगरेट पिएगा। मैं जैसे अगर मैं एज अ ब्रांच मैनेजर मैं अपनी टीम को गाइड करता हूँ, उनको कई बार बोलता हूँ कि भाई अगर तुम अगर छोटा खाता खोलोगे, कुछ भी अगर एग्जांपल बताता हूँ, अगर कुछ गलत काम करोगे तो गलत ही प्रोत्साहित होगा और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अपन को हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा मेरा ये मानना है कि एक बार जब मैं MBA करने जा रहा था तो MBA का सोचा था, पापा से डिस्कस किया कि पापा MBA कहाँ से करना है, बाहर से करें अंदर से करें। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि कई बार अपन बोलते हैं कि यार उदयपुर छोटा है, राजस्थान छोटा है, जयपुर में जाएंगे बहुत मतलब एक्सपोजर मिलेगा, बेंगलोर जाएंगे तो और एक्सपोजर मिलेगा। पर मेरा मानना ये है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बहुत अच्छे एग्जांपल दिया था, वो भी न्यूयॉर्क में है। वो ये बोलता है कि अशोक, या तो छोटे तालाब की बड़ी मछली बन जाओ तो मतलब खाना आपको उतना ही मिलेगा। मतलब अगर आप ये तो बड़े अगर अपन बेंगलोर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन उतना ही है जितना आप वहाँ पे जाओगे। पर अगर आप वहीं उदयपुर में रहकर अगर अच्छे तरीके से काम करते हो तो वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी एक्सपर्टीज को दिखा दिया तो आप 100% वहाँ पे भी अच्छे इंसान बन सकते हो। तो कई बार होता है कि अपन सोचते हैं कि यार बॉम्बे चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे आप हैं अगर वहाँ पे भी अगर आपने सच्चे दिल से अगर अच्छे काम करते हैं तो 100% वहाँ पे भी आप अपने परिवार का, आपका और अपने समाज का नाम 100% रोशन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बस मेरे जो युवा है उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अभी जिस तरीके से मेरे को लगता है, अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो मेरे बचपन का 4 घंटे में फिजिकल एक्टिविटी करता था, मतलब क्रिकेट खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था। पर आज अगर मैं बात करूं मेरे युवाओं की, इवन मेरे भांजे की बात करता हूं, मेरा भांजा वो मतलब या तो मोबाइल खेलेगा या मतलब वॉटएवर, मतलब वो कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करेगा कि बाहर जाके खेलना है, कूदना है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं। पहले क्या होता था, आज अपन 4 दोस्त शाम को मिलते थे, मिलके होता था क्या था कि अपने अंदर के जो भी दुख दर्द थे वो अपन मिटा पाते थे। आज क्या हो रहा है, अपन मोबाइल की दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अपन अपने अंदर खेलते रहते हैं। आज अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से आजकल हर घर के अंदर ये होगा कि अगर 4 लोग रात में बैठे होंगे तो चारों के पास मोबाइल चालू होगा और कोई इंसान अपने आप से बात नहीं कर रहा होगा। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि ये जो मोबाइल है, और ये मोबाइल एकदम से अपन दूर नहीं कर सकते, कोशिश करें 1 घंटा दूर रखें। मतलब मैं बात करता हूँ अपन 5 मिनट दूर नहीं रख सकते मैं मोबाइल को, अगर बात करूँ तो पहले कोशिश करो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। तो सर ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है, और बाकी मैं आज जो भी हूँ भले मेरे पिताश्री की वजह से हूँ जो भी है, क्योंकि इन्होंने जो सपोर्ट जो आशीर्वाद दिया है उनकी वजह से मेरे माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। बाकी सबका धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर सभी क्षेत्रों के अंदर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ज्ञान की बातें की है। मैं यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी मेरे छोटे भाई बहन पधारे हैं जो 10th क्लास से पास आउट हुए, 12th क्लास से पास आउट हुए हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि अभी वर्तमान में किस प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं अलग अलग ब्रांच वाइज। जैसे कि आपको RS, IAS, UPSC, SSC, CGL ये सारे तो पता ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जिसके द्वारा वो एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में आपके आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा या तो इंडियन गवर्नमेंट देती है या स्टेट जो राजस्थान सरकार है वो देती है। आपने सबने सुना होगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, उसके थ्रू आप क्लास 10 या 12 के बाद में जैसे नीट है, IIT JEE एडवांस की कोचिंग है, या फिर CA के लिए कोचिंग है, या फिर दूसरे UPSC या RPSC के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए आपको जयपुर और उदयपुर की जो या जोधपुर की उत्कर्ष क्लासेस जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था है उसकी सारी कोचिंग की जो फीस होती है राजस्थान गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा NTSC और KVPY करके जो एग्जाम्स होते हैं उनका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। साइंस के जितने भी बच्चे होते हैं अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, 12th के बाद में ये एग्ज़ाम होता है, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में आगामी ग्रेजुएशन का पूरा एग्ज़ाम्स राजस्थान और भारत सरकार के जितने भी साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च के अंदर जैसे कि वैज्ञानिक बनते हैं आगे जाकर, या फिर अपने परमाणु विज्ञान के अंदर है या अणु विज्ञान के अंदर है या सौर ऊर्जा के अंदर जितने भी जैसे IISc बेंगलोर एक एग्जाम्पल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलोर, उनके अंदर उन बच्चों को प्रवेश मिलता है और आगामी उनके पढ़ने का सारा खर्चा जो है भारत सरकार देती है। इसी तरह से राजस्थान में भी जैसे NIT, IIT JEE और नीट के थ्रू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सारा जो पे है गवर्नमेंट देती है। और जितने भी
MBA और NEC करके कुछ ऐसी मान्यता होती है, कुछ कॉलेज को मिलती है। उसके अंदर आप अगर कुछ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है या फिर दूसरे प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि MCA है, MBA है, उन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो सभी को यही पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज में हमको कॉलेज की फीस भरनी पड़ती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब अनुसूचित SC कास्ट से आते हैं और मेरे कॉलेज जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ गीतांजलि, ऐसे पूरे इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं। वहाँ पर अगर आप इंजीनियरिंग, MBA, MCA किसी भी प्रकार का कोर्स अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ की जितनी भी ट्यूशन फीस होती है उसका 90% फीस जो है राजस्थान गवर्नमेंट या पर्टिकुलर जिस स्टेट में रहते हैं वो पे करती है। तो आपका पढ़ने का जो सारा खर्चा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सिर्फ आपके रहने या खाने का होता है। अब रहने खाने की भी सुविधा है, जैसे कि उदयपुर में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास बना हुआ है, या आप जैसे अपने समाज का तो कोई छात्रावास नहीं, लेकिन समाज कल्याण विभाग के जितने भी छात्रावास है वहाँ पर अपने बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी एक सर ने किसी ने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। अभी आप मोबाइल चलाते हो सारे सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा कि आजकल उसके ऊपर कुछ प्रवचन देने वाले हो, चाहे पढ़ाने वाले हो, चाहे डॉक्टर्स हो, वो सारी उनके जितने भी लेक्चर्स है या स्पीचेस है वो उसके ऊपर देते हैं। आपको लगता होगा कि एक जीता जाता इंसान बोल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया हुआ रोबोट होता है जो सारी जैसे कोई क्लास ले रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो किसी को सजेशन दे रहा है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर AI, फिर इसके अंदर एक और मैं टेक्नोलॉजी बताता हूँ, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सारी जितनी भी नौकरियाँ हैं उनको खा जाएगी। अब उसके बारे में अपने समाज के युवाओं को पता भी नहीं है, तो आप इन स्किल्स के बारे में पता करें। यूट्यूब के ऊपर सारी जानकारी अवेलेबल है। उन स्किल्स को सीखने के लिए क्या क्या कोर्सेज करने होते हैं उसके बारे में आपको ऑनलाइन सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उस क्षेत्र के अंदर अपनी पढ़ाई को बढ़ावा दें। साइंस के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले BCA और MCA के थ्रू इस क्षेत्र में जा सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आने वाला समय सारा यही होगा। आपने देखा होगा पहले हम सारी चीज़ें कहीं दुकान पर जाके खरीदनी होती थी या हमें टिकट बुक करना होता था, कहीं पर जाके करना होता था, लेकिन अब आने वाला समय ऑनलाइन हो गया है। अभी अपन सब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू सारी चीज़ें ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन परचेजिंग हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसका फॉर्म कैसे भरना होता है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, उसकी तैयारी कैसे करनी है। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आपके पास में इंटरनेट अवेलेबल है, आप घर बैठे चाहे कोई सी भी कोचिंग को कर सकते हो। उसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास लाखों रुपए है दिल्ली जाके या RS की कोचिंग पर आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरा WhatsApp का नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसको और पर्सनली गाइडेंस कर सकता हूँ। आपने मुझे समय दिया। एक बार आपका नंबर बताओ दोबारा हमको सबको, ठीक से बताओ, ठीक से। मेरा जो WhatsApp पे नंबर जुड़ा हुआ है वो है 8792525622। निमेश पालीवाल। मैं अभी गीतांजलि कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विभाग में BTech और MTech के लिए वरिष्ठ अध्यापक हूँ। आप कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में वर्क कर रहा हूँ। और IT के क्षेत्र में मैं अपना, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। थैंक यू। हमारी ये मीटिंग समाप्ति की ओर है। अभी आज इस मीटिंग में जो वक्ताओं के द्वारा अलग अलग तथ्य पर बात रखी, श्री इस कार्यक्रम के सचिव महोदय संक्षिप्त में मीटिंग का जो सार है वो रखेंगे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय विधिवत रूप से कार्यक्रम की घोषणा का समाप्ति अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। थैंक यू साहब। हेलो, एक बार सभी लोग सुस्त हो गए हैं, थोड़ा एनर्जी लेकर आएंगे। बोलो सावरिया। पास करता हूँ स्टेशन माता का नाम है, कई गाड़ी में बैठो अपन था नहीं। तो ये जो 15 लोग हैं जो हमारे समाज में कई वर्चस्व रखते हैं, जैसे SP साहब है, तो पुलिस विभाग में कोई बच्चा कांस्टेबल में निकल गया, SI में निकल गया, तो इनका सानिध्य तो चाहिए ना। अभी वो भाई साहब मार साहब आए थे, कामर समाज से ओम प्रकाश जी आए, SI साहब आए, उन सबने हमको मोटिवेशन किया। सब बात सब करते हैं पर हेल्प धरातल पे मत हेल्प नहीं करता कोई। समाज बातों से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, मैं कर्मचारी हूं, मेरे समाज को कोई जरूरत है मैं महीने की पगार देने के लिए तैयार हूं। मेरे समाज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, उसको आगे बढ़ना है, तो क्या समाज 1 लाख 2 लाख 5 लाख इकट्ठा करने की ताकत रखता है? आज
95% लोग ऐसे जिनको दिन के 500 रुपए कमाने के लिए कसरत करनी पड़ती है। ये कहना आसान है, हमें सरकारी नौकरी मिल जाती है, हमें सुबह शाम खाना मिल जाता है, अच्छी गाड़ी घोड़े मकान सब बना लिए, पर मेरे भाइयों का क्या होगा? जाति बहुत पेचीदा मुद्दा है। सिर्फ शिक्षा से आपका विकास नहीं होगा। हमारे समाज में ऐसे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने अपना स्टैंडमैन किया, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, प्रॉपर्टी में है, बैंक में है, मैनेजर है। उन सब का आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप इन बच्चों के लिए आगे आ रहे। 25 साल से हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम यहाँ तक पहुंच गए। भाईनाराम जी ने बोला 50 लाख रुपया खर्चा करा है, कुछ नहीं करना चाहिए। 50 लाख जमीन पे ली थी हीरोइन में, तो आज 5 करोड़ रुपया होता है। भाई साहब, पैसा बोलता है। श्रीलंका में मैं जाति के लिए बोलता हूँ, आप पूरे परमात्मा हो, कोई जाति की जरूरत नहीं होती। श्रीलंका में कबीला है जो अलग ही रहता है, उनका सिस्टम ही अलग है, वहां सरकार से कोई फायदा नहीं होता। हमारे पिंडवाड़ा में भारत सरकार करके एक योजना चलती है, उनका आधार कार्ड भी नहीं है, पर उनके पास 50-50 बीघा जमीन है। भाई साहब, हमारे सिवेरा के पास में पटेल गुजराती खेती बाड़ी करते हैं। एक गुजराती के पास 50 बीघा जमीन है, दिन 1 साल के 2 करोड़ रुपया कमाते हैं। पैसा बोलता है। 100 लोगों में से 4 लोग नौकरी करेंगे, 6 लोग क्या करेंगे? भाई साहब, आप हमारे समाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जितने लोग जिस बिजनेस में है, कोई गुजरात में है, ट्रांसपोर्ट में है, कोई बैंक में है, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षा में है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, किसके गुजरात में बिजनेस है, कोई संगीत में। आप अपने समाज के युवाओं को ढूंढो, जो हीरा है उसको ढूंढ को अपने क्षेत्र में आगे लेकर आओ। जब तक 2 काम करना है, कोई बड़ा काम नहीं है, सच्चे दिल से मदद करो और सत्य और नेकी पे चलो। ईश्वर सब देखता है। हम सब परमपिता परमात्मा की संतान, ये शरीर एक दिन मिल जाना, अपन सब संस्कार करेंगे। बिल्कुल, मेरा एक ही है, अभी समय की कमी है, भाई साहब ने बोला, जिस दिन हम अंतर मन से हमारे समाज का भला नहीं चाहेंगे ना, तब तक विकास नहीं होगा। बात करने से कुछ नहीं होता, समय देना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, और जहां जरूरत है जैसे व्यक्ति उनका सहयोग लेना होता है। और दूसरी बात एक छोटी सी बोलूंगा कि बुद्धि और विवेक बड़े लोगों से मिलता है। ये जितने पगड़ी वाले हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, शिक्षा कोई काम नहीं आते, खाली पैंट बॉडी फिरवा दी। एक रेमंड का व्यापारी, उदाहरण सुनना, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ा है, लंदन में, वो माँ बाप को बाहर निकाल दिया प्रॉपर्टी से, और वो वृद्धाश्रम में रहते। क्या काम की वो शिक्षा पे नकेल होनी चाहिए संस्कार की, और वो संस्कार हमको मिलेंगे हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से, हमारे वडीलों से। जब तक एक हाथ से ताली नहीं बती, हम ही युवा है, हमारे अंदर शक्ति है, पर अनुभव खरसाराम जी महाराज में है, अनुभव ताराराम जी महाराज साहब ने है, अनुभव कालूराम जी पहाड़ीवालों में है, अनुभव हनुमान जी महाराज साहब ने है। हम सबको मिलकर काम करना है। अभी 50 लाख रुपए हमने फालतू खर्चा कर दिया, अब ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम सिस्टम बनाएंगे, जैसे मेरी योजना है, हमने मेहनत करी। 50 लोग भी अगर समिति में आते हैं और एक व्यक्ति मिनिमम 20-20 हजार रुपए का भी कहीं से डोनेशन लेकर आता है, तो कितना पैसा होता है? बस 10 लाख में काम हो सकता है ना। तो ऐसी योजना बनाए, सार्थक योजना बनाए, खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका निचोड़ निकालना है। और दूसरी, ये हम सब आपके परिवार हैं, जो आप घर बना दिया, मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर, उससे कोई लेना, आप समाज के लिए क्या किया? बिल्कुल, मैं इतना कहकर आप सबको प्रणाम और वंदन करता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि आप सभी इस प्रोग्राम में पधारे, आपका कीमती समय दिया, आप सबका तहे दिल से। हमारे समाज में बहुत सारी समस्या है, वास्तव में अपन इन समस्याओं को अपने अंतर्दिल से सुलझाना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपन हम कहते हैं कि ये 11 प्रज्ञाओं की मीटिंग है, हमेशा बात करते हैं ना, ये हमारा सम्मेलन है, 11 प्रज्ञाओं का सम्मेलन है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, हर प्रज्ञों से, हर प्रज्ञ से, जैसे जालौर है, सिरोही है, पाली है, आबूगोड़ है, भीतरट है, सोनतर है, ये मालानी है, हर प्रज्ञ से 4-4, 5-5 आदमियों की एक टीम बनाओ। कुल मिलाकर के जैसे 10 प्रज्ञ हुए, तो हमारे पास में कितने मेंबर होंगे? 50। 5-5 मेंबर आप दोगे तो 50, 4-4 मेंबरों की टीम बनेगी तो 40 मेंबर। वो टीम बन करके एक पूरे राजस्थान गुजरात का प्रतिनिधित्व करेगी, और उसके मार्फत हमारी जो मूलभूत जो समस्या है, वो उस कमेटी के माध्यम से समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं बात करूं और विरोधाभास शुरू।
मेरा आपसे निवेदन है कि अपन लोग अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, क्यों ना हम सब मिल करके कोई एक अच्छा नाम, हमारे स्वाभिमान को जगाने वाला स्वाभिमान नाम हो, जिसका हम आज के बाद में भविष्य में अनुसरण करें। उसको पाने के लिए थोड़ी समस्या तो आएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अंतर मन से दृढ़ इच्छा शक्ति रख करके उस काम को करना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम संपन्न होगा। ऐसा नहीं कि आज बात बताई और काम हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर कामड़ नाम से आगे भविष्य में हम अपने जाति का दुरुस्तीकरण अगर करते हैं, तो आप सभी भाई बंधु इसमें शामिल हो या नहीं? अगर शामिल हो तो हाथ खड़े करो, और शामिल नहीं हो तो मना करो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अभी से उसका रिजल्ट तो मालूम पड़े कि अभी हम ये कामड़ शब्द है, कामड़ जाति नाम, हमारी जो जाति है मेघवाणों के संत है, भांबियों के संत है, कोई रैदास लगाता है, रामदासिया लगाता है, रोहिदास लगाता है, कोई ब्राह्मदेव जी के पुजारी लगाते हैं। अगर बच्चे जो पढ़ते हैं और उन पढ़ाई में सरकारी सेवा में या कहीं पर भी जाए, खुद के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से मेरी व्यक्तिगत राय, आप सबकी राय नहीं है, मानना आपकी मतलब ड्यूटी है। तो मेरे हिसाब से अगर सब कामड़ बढ़ जाए तो क्या अतिशयोक्ति है? हमारा रहन सहन एक समान, हमारी वेशभूषा एक समान, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हम आज पहले हमारा सीमित दायरा था, अब दायरा बढ़ गया है। आप अगर बच्ची या किसी का संबंध करो, चाहे जयपुर की तरफ करो कामड़ों में, चाहे उदयपुर की तरफ करो, चाहे अजमेर की तरफ करो, और रिश्ते 50% तो रिश्ते हो गए हैं, तो आपको समस्या कहाँ आती है? कई समस्या मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं है। तो मेरा निवेदन है, हर परगने से 5-5 आदमियों की लिस्ट अभी दो, और वो लिस्ट देने के बाद में जैसे 5-5 आदमी मिलकर के यहाँ 50 आदमी होंगे, वो 50 आदमी इसके बारे में ठोस निर्णय लेंगे, और उसके बाद में अपने को यहाँ से प्रस्थान करना है। वास्तव में काम करना है तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और काम नहीं करना है, मैंने बात कही, आप लोगों ने सुनी, अभी भोजन प्रसाद का कार्यक्रम शुरू होगा, सबने भोजन लिया, मेरा बैग कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, सबने कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आज यहाँ से कोई न कोई ठोस निर्णय लेके जाने की कृपा करावे, और जितने भी यहाँ विराजमान है, ताराराम जी मार साहब, परशुराम जी, और बहुत से ये वासुदेव जी वगैरह, जो भी हर प्रगने से यहाँ कम से कम 10-20 लोग, 50-50 लोग आए हैं, आपसे निवेदन है, आप डिसाइड करो 5 नाम किनका देंगे, ऐसे व्यक्तियों का नाम जो समाज के लिए तत्पर रहे, समय का त्याग करने वाला, कभी कभार मीटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। बोलो ठाकुर जी महाराज जी की। पर ओपरा ठाकुर जी महाराज है नहीं, झूठी बात है नहीं, क्योंकि ठाकुर जी महाराज रामावत, राकावत और वैष्णव समाज रहा है। वहाँ तो बानाराम जी बात सही की दी है, और बानाराम जी बातों में अगर सच्चाई है तो हाथ ऊपर कर दो। अगर बानाराम जी की बातों में सच्चाई है, आपने लागे, अगर जाजम माता बेन अगर पेट में गोट राखो तो हजमो के जाजम रो पाप आपने लागे, बीजन नहीं लागतो। संत माई भजन गावो, जो साल में 25 बार बाहर जाऊं, बेंगलोर, मद्रास, पुणे, कर्नाटक, पर बेटे हर समाज रा कार्यक्रम करो, बड़ो दिल में एड़ो लागे कि एक दिन मोरे सारे समाज रो कार्यक्रम वे, तो मने बहुत आनंद आवे। आज कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, और बानाराम जी जो बात रखी वह एकदम बात सत्य है। सरकारी कर्मचारी संत समाज में है नहीं है, 30% है, 70% आज भी मेघवालों फुटे जीवेरिया है, और वह कमी कन में ऑपरेमिस है। 12 दिन भजन बोलो ने ठीक ले नैया ने, तीजे दिन वो सलियन वरना भजन बोलिया थे वनती 12 तो आवो। तकतगढ़ में 300 मेघवालों की बस्ती है, पिछले 3 साल से मैं पूजा नहीं करता, और धंधो पानी करें खावरियो। मारा पिताजी नाम केशुदास जी, 2 विशेष थी वनौरी, 2 लुगाई थी, 2 ही ऑफ बिया, केशुदास जी ऑफ बिया, केशुदास जी की माँ पेपी देवी ऑफ बिया, बड़ो भाई गोविंद भाई ऑफ बिया, और वनौरी लुगाई पुष्पा देवी वे भी ऑफ भी। मारो 2 बच्चा मारे हाथी है, मारी 2 बच्ची है, पर वो हिम्मत नहीं आ रही हो। वो सावत तो मुझे मेघवाल होता हाथ जोड़ी करे तो कि हाँ मैं जतरो मु लूटी जो जतरो में मन लूटेला,
मगर मामे हुनर है, कला है, मामे आवाज है, आवाज तेरे माध्यम थी गाविन मारो गुजारो करो रही हो। आप लोग भी अगर एक प्रेरणा भी लियो कि अनोरे मैं मती डूबो, आप भजन बोले बनोर घर थी पिया कमाओ रही हो, आप बनोरा गुलाम नहीं हो। 12 दिन भजन कर वास्ते बोलो। आज एक ढोलक वाला है नहीं 2000 रुपये 1500 रुपये लिए, फोकट कोई नहीं। आप तो आप लोग देखो 2000 रखवी हो में बनोर घर 3 मोणा घऊ ले जाने। आप लोग पहला बनोती थोड़ा बारे तो आओ, आप जीवन सफल वे के नहीं वे। बानाराम जी ने जो बात की है वो एकदम सत्य की बात है, मैं उनकी बातों को सहमत करता हूं और आप भी उनका साथ दीजिए। सज्जनों, आने वाले समय में अगर आपका बच्चा कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके दोस्त सारे चौधरी कुमार गांची है और आपके बच्चे को बोल देंगे आपकी क्या जात है, बच्चा क्या बोलेगा? संत? कौन से संत? बेरो बेरो वही के नहीं वे सोरो बटे मन में गिनता लगी कि मने यार कटे मारे पिताजी ने जात नहीं बताई। अगर वो डरो के साथ कह सके मैं राकावत हूं, श्रवण पाली वालू, मैं श्रवण राकावत हूं, मैं श्रवण वैष्णव हूं या श्रवण ब्राह्मण हूं, तो वो कोई जगह नहीं अटकेगा, उसका काम हर जगह वो सफल होगा। इसलिए सज्जनों, थोड़ा मेघवालोती बारे आवो, माना कि आप उनके बिना नहीं जी सकते क्योंकि आदि बन जुड़ाओ। हर चीज आदि बिया बाद में बाहर निकलनो बहुत घा मोटो लागोड़ो है, छोटो लागोड़ो को नहीं, और वन्नो इलाज करवा वास्ते महीना लागी, सालों लागिला। अरे वास्ते सभी तक गुजारिश है कि आप लोग मेघवालो संत हो और दुनिया में झटक तक थे जीवा आप आ जाति रो नोम नहीं मिटावे को, आ सत्य बात है। मेघवालो संतो मेघवालो संतेश रहियो, कोशिश करवा वाला हारी पा मगर आ नोम नहीं मिटावे को। मगर थे लोग अगर हिम्मत राखिया कि हाँ मेघवालो संत हो, पूजा करो तो थे पूजा टंकरो 2 घंटा पूजा करें पसे कमाई लोरी आओ। थे बनोरे घरे भजन बोलवा जाओ या नहीं तो भजन बोले न पिया लावर, या अगर ते सौदरियों घरे जाओ थोन बोली ला महाराज कतरा पिया लेना है, देखिए 11,000 लोग ला वो इसते मेघवाला घरे जाओ के घी खरावरिया पिया, घी खरावरिया पिया जो थोन के मोरे ढोलक वाला रो खर्चो लागे ते के थे तो मोरा महाराजो, थोड़ा महाराजो तो का करो, मोरे घरे सोरा कोनी, मोरे घरे स्कूल कोनी, बच्चा स्कूल नहीं जा, लाइट बिल नहीं आता, मोरे बच्चों रा खाब कोनी के अच्छा कपड़ा पहने, वे भी गाड़ी घोड़ा जो भी है सुविधा पावे। आपरे फूटे मोरो जीवन आदो तो बर्बाद वियो पोए। अरे वास्ते मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहूँ, आपने एक कहना चाहो कि मेघवालो थी थोड़ा बारे आवो, आपरो भी जीवन है, भजन गावन पिया कमावरिया, पूजा करें पिया कमावरिया, बनोरे में आदि मती वो। बोलो सतगुरु भगवान की। सम्मान करें। आज सभी को बैठे हैं क्या है, वंदे वंदे भारत माता की। बाहर जो भी मेरे एक बार बैठे, हमारे बीच में स्थानीय सांसदीय क्षेत्र प्रसाराम जी सभा बनाकर और ताराराम जी माला बनाकर कड़ी में हमारे जिला प्रमुख जी भाई साहब ऐसा का आपका ठाकुर की सेवा समिति और इस संत समाज के बड़ी लोग और आपका बहुत हार्दिक कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई साहब को हमने इतने दूर बहुत बहुत आभार है सर। अगली कड़ी में जितेंद्र सिंह जी, जयदीप सिंह जी को साथ भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पर पधारे, हमको आशीर्वाद रूप में चेतन भाई का साथ ये भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब हम आपके संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम अल्पसंख्यक हैं और हमने आप भूपेंद्र सिंह जी मोहित जी और सभी समाज रा मारा पिता तुम्हें बुजुर्गों भाइयों माता और बहनों, सबसे पहला तो मैं बहुत बहुत आप स्वागत करूं कि आप मोरा एरिया में जो कि हमारे गाँव में से अजमो અને मैं आप आवेंद्र सम्मेलन की जो पधारी आने वाले मैं आपका तय दिल से हार्दिक स्वागत करो, हार्दिक अभिनंदन करो। आज हनुमान इस पावन धाम में
इस कार्यक्रम में मन बुलावे ने मारू सम्मान कीधु અને એના વાસ્તે હું આપણો તહે દિલથી આભાર बहुत बहुत धन्यवाद दूं। आप बात कह दिया कि मेरे सिंह के दर्द से मत मानो अपने आप में कि घना मोटावे 10 महीने आपस में झगड़े पड़ोसी माँ भी जीरो हुए बाकी एक महीने संगठन रही या मैंने 10 थी आगे हुई अरे वास्ते आप समाज हो हमेशा वास्ते मतलब जीव है भारतीय जनता पार्टी आदि नरेंद्र जी मोदी अमित शाह हमारे संगठन और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को टिकट दी दो और वहीं में आप द्वारा जो सहयोग की दो और मन भारी बहुमत थी भारतीय जनता पार्टी जीत जावो श्री आगे जीतावी અને વાસ્તે પણ બહુ ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી મારા તરફથી આપણો તહે દિલથી આભાર बहुत बहुत धन्यवाद दो। बीजो समाज कार्यक्रम है અને मैं आप कई निर्णय रही मगर मारो एक सुझाव है कि निर्णय में समाज रो बच्चों जो पढ़ाई करावे रही बच्चों आदि आदि बच्चों की पढ़ाई आप प्रस्ताव पारित करा दो कि जो बच्चों की पढ़ाई जरूरी है जनदारे समाज में पढ़ाई आ रही बंदारे समाज आप अधिकारी आप बोला है समाज में कई अधिकारी रही मंत्र है हाँ शिक्षा हमारा आज जो निवेदन है कि आप जो प्रस्ताव पारित करो मैंने भी तुम्हारा निवेदन है फिर जो एक निवेदन करना चाहो क्या कोई बच्चों या बच्ची जिन्होंने नंबर 90 से 95% लावे रही है बहुत होशियार है आगे बढ़ने की पूरी संभावना है बाकी मेरा परिवार कमजोर हो रहा थी वे बच्चों ने बच्चों की पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है तो एरा कोई परिवार रहे और आप ध्यान में आवे तो आपने निवेदन करो कि हमने समाज में सहयोग दे आप कमेटी में सहयोग दे मैंने आगे बढ़ा दियो और समाज में कभी जिंदगी में नहीं बोले आप सहयोग दी मेरे पास लौटाई और आप समाज में नाम रोशन गई उस मारो आपने निवेदन है एक बार पुनः आगे समय खूब कमी है क्योंकि मोरे मीटिंग मारो खुद स्वागत वास्ते 11 बजे टाइम दी गयो तो मगर लेट हुआ मैं वास्ते सबरो मैंने बोला सबरो मारे हमारे प्रमुख साहब सबरो सम्मान कीधो वास्ते आप तय दिल के आभार धन्यवाद उनके द्वारा सभी समाज के लिए जिला लेवल पर यथाग्रह है। इस बात के लिए घटनाक्रम क्या हुआ वो बात बताऊंगा आपको मैं। एक छोटी सी बात के लिए स्वाभिमान को लेकर के पहली बार जो हमारा समूह किसी विशेष पार्टी को वोट देती इस बार उस व्यक्तिगत घटना के कारण से आपके साथ जुड़ करके वोट दिया और साथ ही भारत माता की सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपसे निवेदन रहेगा भोजन तैयार है और यहाँ पर ही बैठने की व्यवस्था है इसलिए थोड़ा सा हल्का होने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। पंगत यहाँ पर लग जाएगी और रात की तरह ही हमारी भोजन की व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ में इस समारोह के समापन की सबकी सहमति से घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली। वारी जावा रे बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे बलिहारी जावा रे। देखो जो जो आप रे गुरु रे माथे वारी जावे वो ताली बजावेला। बाकी नुगरों से का ही उम्मीद करूं। एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। वारी जावे रे बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे बलिहारी जावा रे। हमारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे। जय हो तुलसी गिरी जी महाराज की। क्या बात है, अरे वाह। आया भगत आया।
जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे वारी जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे हमारा सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जावा रे हमारा दाता आंगन आया रे मेवारी जावा रे हरि बोल। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया निर्मल हो गई काया रे मेवारी जावा रे वारी जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे वारी जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जावा रे हमारा दादा आंगन आया रे मेवारी जावा रे जावा रे रे जय हो बोल झपकेश्वर महादेव की सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना कर्म भरम सब छीना रे मेवारी जावा रे कर्म भरम सब छीना रे मेवारी जावा रे वारी जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे वारी जावा रे कुरा बलिहारी जावा रे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जावा रे हमारा ज्ञानी गुरु आंगन आया जी मेवारी जावा रे हरि बोल। जावा रे बोल नीलकंठ महादेव की सब सखिया मिल आवो केसरिया तिलक लगाओ जी सब सखिया मिल आओ केसरिया तिलक लगाओ गुरुदेव ने बांधावो रे मेवारी जावा रे जय हो
दास नारायण जस गावे चरणों में शीश नमावे रे दास नारायण जस गावे चरणों में शीश नमावे। और गुरु ये गुरु बेड़ो पार लगावे रे मैं वारी जावा रे गुरु बेड़ो पार लगावो जी एक बार ठाकर पीछे तक बोला बुराज की बोल मात पिता गुरुदेव की। वारी जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे वारी जावा रे गुरा बलिहारी जावा रे हमारा सतगुरु आंगन आया रे मैं वारी जावा रे ये हमारा सतगुरु आंगन आया जी मैं वारी जाऊं रे। गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा सतगुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंता सतगुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंता ओ सतगुरु पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। बोल दत्तात्रेय भगवान की तुलसी गिरी जी महाराज की बोल माता पिता गुरुदेव की जय हो आप सबरी जय हो। वाह अबू राज वाह रे मैया मृत्युलोक रे माय ब्रह्मलोक सूत रे मैया मृत्युलोक रे माय गटच तोड़ में आसन पूरियो दुनिया ने दर्श दिखाय मारी ब्रह्मणी हो माय मारी कुलदेवी हो माय हाथ जोड़े करो वीरती लुड़ लुड़ लागू पार। हे हंसवाहिनी वेश पितांबरी हंसवाहिनी वेश पितांबरी हे हंसवाहिनी वेश पितांबर कुंडल कानो माय हंसवाहिनी वेश पितांबर कुंडल कानो माय नाक में नथनी सिर पर रखड़ी पायल बाजे पाय मारी ब्रह्मणी हो माय मारी कुलदेवी हो माय हाथ जोड़े करो वीरती लुड़ लुड़ लागू पार। अजवाड़ी चौदसरो रे मिलो अजवाड़ी चौदसरो रे मिलो हे अजवाड़ी चौदसरो मेलो भगता ने मन भाए अजवाड़ी चौदसरो मेलो भगता ने मन भाए देवला पशी भोग लगाऊं राखो चरणा माय मारी ब्रह्मणी हो माय मारी कुलदेवी हो माय हाथ जोड़े करो वीरती लुड़ लुड़ लागू पार।
दुखियो राधे दुखड़ा मिटावो, दुखियो राधे कष्ट मिटावो। हे दुखियो राधे कष्ट मिटावो, जे कोई टेर लगाए। दुखियो राधे दुखड़ा मिटावो, जे कोई टेर लगाए।